पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तलवारें खिंच गई हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से वापस लौटने वाले बांग्लादेशियों की लाइन लगी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। 2002 से 2025 के बीच यानी करीब 23 साल में राज्य में वोटरों की संख्या 66% तक बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के 10 जिले जहां वोटरों की संख्या में विस्फोट हुआ, उनमें से 9 सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। तो सवाल बड़ा है, आखिर इतने वोटर आए कहां से? ये घुसपैठ है या फिर उत्पीड़न के शिकार हिंदू शरणार्थी जैसा दावा टीएमसी कर रही है? और ममता बनर्जी एसआईआर से इतनी बेचैन आखिर क्यों हैं? आइए समझते हैं बंगाल में वोटरों की आबादी बढ़ने का पूरा खेल। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को संशोधित करने के लिए एसआईआर की शुरुआत की। लाखों मतदाताओं को इस बाबत फॉर्म बांटे गए, लेकिन बवाल कट गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 लोगों की मौत का दावा किया। बीएलओ पर दबाव इतना कि अपनी जान देने का भी दावा है। इधर विरोध प्रदर्शन की आग भी लगातार जल रही है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के बॉर्डर से एक तस्वीर आई। लंबी कतारें लगी हैं। ये लोग भारत से वापसी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशियों की लाइन है। पश्चिम बंगाल में लाखों वोटर कैसे बढ़े, ये समझेंगे। साथ ही बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच कैसी जंग इस वक्त चल रही है, कैसी बयानबाजी है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर राजनीति के साथ साथ बंगाल के बाहर के लोगों की भी नींदें उड़ गई हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से वापस लौटने वाले बांग्लादेशियों की लाइन लगी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाला आंकड़ा 2002 से 2025 के बीच करीब 23 साल में राज्य में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी होती है 66% की। जी हां, 50 भी नहीं, पूरे 66% से ज्यादा की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल में 10 जिले ऐसे हैं जिनमें वोटरों का आंकड़ा अप्रत्याशित तौर से बढ़ गया। इन जिलों में 9 बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि एसआईआर के बाद सच सामने आ जाएगा कि अचानक लाखों की तादाद में वोटर कहां से आए। ये घुसपैठिए हैं या उत्पीड़न के शिकार वो हिंदू शरणार्थी जिसका दावा टीएमसी कर रही है। लेकिन अब सवाल ये कि इससे पहले कब एसआईआर का काम हुआ? तो बता दें कि चुनाव आयोग ने साल 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की जांच की थी। इसके बाद से पूरे देश में वोटरों के नाम जुड़ते चले गए। बीते 23 साल में पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 4.58 करोड़ से बढ़कर 7.63 करोड़ हो गई। 2 दशक पहले राज्य में 18 जिले थे, अब 23 जिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों की माने तो इस दौरान बंगाल के 10 जिलों में वोटरों की संख्या में 70% या उससे ज्यादा नए वोटरों के नाम जोड़े गए। इनमें 9 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल का वो जिला जहां वोटरों में ऐसा विस्फोट हुआ जिसके बाद सारे रिकॉर्ड टूट गए, उस जिले का नाम है उत्तर दिनाजपुर, जहां रिकॉर्ड 105.49% वोटर बढ़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीरभूम सिर्फ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ती, मगर वहां 73.44% वोट बढ़ गए। मतलब इसकी जो बॉर्डर थी वो इससे नहीं जुड़ी हुई थी बांग्लादेश से, उसके बावजूद वोटर बढ़ते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के पास बसे मालदा में 94.58% और मुर्शिदाबाद में 87.65% वोटरों के नाम जोड़े गए। दक्षिण 24 परगना में बड़े वोटरों का आंकड़ा 83.30% रहा। जलपाईगुड़ी में 82.3% की बढ़ोतरी होती है। जब बॉर्डर वाले इलाकों में वोटर लिस्ट लंबी हो रही थी, तब राजधानी कोलकाता में सिर्फ 4.6% वोटर बढ़े। साल 2002 में कोलकाता में 23,871 मतदाता हुआ करते थे, जो कि बढ़कर अब हो गए हैं 24,07,145, यानी कि 4.6% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में लाखों वोटर कैसे बढ़े, ये बड़ा सवाल है। इस पर राजनीतिक घमासान भी जारी है। लेकिन अब सवाल ये कि बीजेपी और टीएमसी ने क्या कहा। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का आरोप है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों ने राजनीतिक संरक्षण हासिल कर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा है, यानी कि ये बांग्लादेश से आए। घुसपैठियों के कारण बॉर्डर से सटे 7 जिलों की डेमोग्राफी बदली। तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में उत्पीड़न से परेशान होकर हिंदू शरणार्थी भी बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए हैं। टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी उत्पीड़न के कारण चीन नहीं गए, बल्कि असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुस्लिमों को घुसपैठिया बताकर झूठे नैरेटिव गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के वोटों के कारण ही बीजेपी को कुछ बिहार, अलीपुरद्वार,
और वनगांव जैसे इलाकों में जीत मिली। टीएमसी और वाम मोर्चा बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जिलों में बढ़ती आबादी के लिए मुस्लिम घुसपैठियों के साथ हिंदू शरणार्थी और बर्थ रेट को बड़ा कारण जो है मानते हैं। 23 जिले जहां पर एसआईआर जारी रहने के साथ आंकड़ों के खुलासे ने राज्य की राजनीति को और ज्यादा गरमाने का काम कर दिया है। संभावना है कि और भी ज्यादा बवाल हो। जहां बीजेपी इसे सुरक्षा और सांख्यिकीय असंतुलन का मुद्दा बता रही है, वहीं टीएमसी इसे मानवीय और शरणार्थी मुद्दा बताकर बचाव कर रही है। सीपीएम दोनों पर राजनीतिक स्वार्थ का आरोप लगाते हुए ठोस जनसंख्यिकी और प्रशासनिक मूल्यांकन की मांग कर रही है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मतदाता संख्या में ये तेज उछाल, खासकर कि सीमावर्ती जिलों में बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहां पर आने वाले दिनों में चुनावी बयानबाजी और राजनीतिक रणनीतियों को गहराई से प्रभावित करने की पूरी संभावना रखता है। बंगाल की राजनीति फिर एक मोड़ पर खड़ी है, जहां वोटर लिस्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। एसआईआर खत्म होने के बाद सच सामने आएगा। आखिर इन लाखों नए वोटरों की कहानी है क्या? ये घुसपैठिए हैं, शरणार्थी हैं या फिर राजनीतिक नैरेटिव के मोहरे? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश में जो बवाल है, साथ में बॉर्डर इलाकों को लेकर, पश्चिम बंगाल में जो लोग आए उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है, कैमरे के पीछे रोहित हैं। आप देखते रहिए नव भारत।